रेसलिंग पीडिया फैमिली रेसलमेनिया 40 का नाइट 1 कंप्लीट हो गया और इसका मेन इवेंट तो जो इसकी टैग टीम मैच को बोला गया था ना कि बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम है, तो उस टाइप का मैच डिलीवर किया रॉक, रोमन, सेथ रॉलिंग्स और कोडी रोड्स ने मिलकर। और एक सेकंड भी ऐसा नहीं लग रहा था कि स्क्रीन से नजर हटाऊं, क्योंकि इस मेन इवेंट में एक सेकंड लग रहा था कि रोमन और रॉक जीतेंगे, फिर एक सेकंड लग रहा था कि कोडी और सेथ जीतेंगे। और रॉक और रोमन ने जीतकर कोडी रोड्स का ये जो फाइनल मैच है कल जो रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 में होगा, इस मैच को रोमन और रॉक ने जीतकर ब्लड लाइन रूल्स मैच बना दिया। इसलिए अब कोडी का जीतना कल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रेसलमेनिया 40 की सभी मैचेस के बारे में बात करते हैं। और रेसलमेनिया के नाइट 1 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चैंपियनशिप चेंज हो गई है। तो चलिए इन सब के बारे में फटाफट बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस, रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंग्स और कोडी रोड्स के मैच से। तो सबसे पहले तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्पेशल एंट्रेंस द रॉक का था। वो अपनी चैंपियनशिप बेल्ट भी लेकर आए थे, जो कि कल उन्हें हॉल ऑफ फेम में मिली थी। और रॉक ऐसा लग रहा था कि रॉक भी चैंपियन ही है। तो जहां एक तरफ रोमन, रॉक और सेथ के पास चैंपियनशिप बेल्ट थी, कोडी के साथ भी उनकी मॉम की ताकत थी। कोडी के साथ उनकी मॉम आई थी और कोडी की वाइफ ब्रांडी रोड्स के पापा भी उनके साथ आए थे। तो पहले तो इस मैच के 10 मिनट तक ऐसा चल रहा था कि एक एक टैग में फैंस खुशी से पागल हो जा रहे थे। जब रॉक और कोडी फेस टू फेस आए तो फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। रॉक और सेथ फेस टू फेस आए तो फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। और कोडी और रोमन भी भिड़े और कल का जो मैच होने वाला है उसका थोड़ा सा प्रीव्यू फैंस को भी दिया। अच्छा, ये चीज फैंस ने भी नोटिस करी और माइकल कोल ने भी बोला कि रोमन ने पूरे 6 पैक्स निकाल लिए हैं। तो रोमन ने इस साल रेसलमेनिया से पहले और ज्यादा खतरनाक वर्कआउट करके अपने एप्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और जब मैच के बीच में सेथ और रॉक रिंग के नीचे चले गए और कोडी और रोमन रिंग के दूसरी तरफ चले गए, तो मजे की बात ये कि रॉक ने रेफरी को बोल दिया कि अगर तूने गलती से भी काउंट आउट करा ना, गाली बक कर बोला कि अगर गलती से भी तूने काउंट आउट कर दिया ना तो तू मुझे जानता है, मैं मालिक हूँ, मैं रॉक हूँ, मैं तुझे फायर कर दूंगा। तो रेफरी ने डर के मारे काउंट आउट ही करना छोड़ दिया था। और क्योंकि रॉक ने अपनी पावर यूज करनी स्टार्ट कर दी और रेफरी को भी धमकी दे ही दिया था, तो इस मैच से डिस्क्वालिफिकेशन वाला रूल ही हट गया। तो रॉक, रोमन, कोडी और सेथ आराम से रिंग के बाहर जितना देर थे उनकी अपनी मर्जी, क्योंकि रेफरी तो काउंट कर रहा नहीं था। प्लस कि ये लोग जो बाहर प्राइम ड्रिंक पड़ा हुआ था वो भी पी के एक दूसरे के ऊपर थूक रहे थे। वैसे प्राइम ड्रिंक से याद आया कि रिंग के बीचों बीच वो जो प्राइम का डिजाइन बना हुआ था ना, बड़ा बेकार लग रहा था। लेकिन जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि यहाँ से अब जितने भी पेपरव्यूज आएंगे ना, सब में रिंग के बीचों बीच ये प्राइम बना रहेगा। और आपने ध्यान दिया होगा कि टर्न बकल पे भी WWE का लोगो नहीं बल्कि प्राइम का लोगो लगा हुआ था। तो सारे पेपरव्यू में अब यही देखने मिलेगा। और जब मैच के बारे में बात करते, रॉक ने जब सेथ को उठा के रिंग के बीच में और रेफरी के सामने लोब ले दिया, तो रेफरी जाके कोडी को बोलने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पावर नहीं है। पर एक ऐसा खतरनाक मोमेंट आया जब लगा कि कोडी और सेथ जीत जाएंगे। एक्चुअली एक नहीं, दो ऐसे मोमेंट्स आए थे। पहले तो रोमन को कोडी और फिर सेथ ने अपना अपना फिनिशर लगाया था और कोडी जब रिंग के बीचों बीच रोमन का पिनफॉल करवाने लगे, तब पहले तो रॉक ने रेफरी को बाहर खींचा और उसके बाद सेथ को उठा के बाहर फेंक दिया। और रोमन ने क्या किया कि जब रेफरी बाहर था तो पहले लोबलो लगाया कोडी रोड्स को और उसके बाद बैक टू बैक स्पीयर। लेकिन रॉक और रोमन दोनों सरप्राइज हो गए क्योंकि कोडी ने किक आउट कर दिया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शायद अब कोडी जीतेंगे। पर रोमन ने फिर तय किया कि कोडी को गिलिटिन लगा के या तो इसको टैप आउट करवा दूंगा या फिर इसे बेहोशी कर दूंगा, तो भी मैच खत्म हो जाएगा। और कोडी का पैर जबकि रिंग के नीचे ही था, लेकिन रॉक ने क्योंकि रेफरी को धमकी दे दी थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो रॉक भी कोडी का पैर पकड़े हुए थे ताकि कोडी बेहोश हो जाए। पर अचानक से सेथ आया और उन्होंने रोमन को पहले स्टॉम्प लगाया। और जब रोमन को मौका मिला और वो कोडी को स्पीयर देने जा रहे थे, तो सेथ ने एक बार फिर से कोडी को रास्ते से हटा दिया और इस बार स्पीयर जाके लगा रॉक को। तो रोमन का एक्सप्रेशन पहली बात तो देखने लायक था और मुझे लग रहा था कि शायद अब इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा। और सेथ और कोडी ने रोमन और रॉक को साथ में पेडिग्री लगाया प्लस साथ में पिनफॉल किया, लेकिन रोमन और रॉक दोनों ने किक आउट कर दिया। और रॉक मैच के बीच में कोडी रोड्स की मॉम को टॉन्ट किए जा रहे थे और बोल रहे थे कि अपने बेटे का हाल देखो। और यही बोलते हुए रॉक जब कमेंट्री टेबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कोडी के ऊपर, तो कोडी ने उल्टा रॉक को रॉक बॉटम लगा के टेबल तोड़ दिया। और इसके बाद शायद रोमन अकेले पड़ जाते, पर रोमन ने भी स्पीयर लगा के सेथ को बैरिकेड तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी कोडी के पास एक और मौका था जीतने का। वो तीन क्रॉस रोड्स लगाने जा रहे थे, जिसमें से 2 क्रॉस रोड्स रोमन को लगा दिया था। पर तीसरा क्रॉस रोड्स लगाने के लिए लास्ट ईयर की तरह कोडी जब पीछे गए, तो इस बार रॉक ने वो जो कोडी का नाइटमेयर वाला बेल्ट है उससे कोडी को पीठ पे मारा, जिससे रोमन को मौका मिला और उन्होंने पहले तो कोडी को स्पीयर लगाया, फिर रॉक को टैग दे दिया। तो रॉक ने आके आराम से टाइम लेकर रॉक बॉटम और उसके बाद मामा रोड्स को बोला कि ये आपके लिए, देखो अपने बेटे का हाल। और रॉक ने मारने के इशारा करते हुए कोडी की तरफ अपना स्लो वाला पीपल्स एल्बो लगाया और फाइनल बॉस रॉक ने अपना वादा पूरा करते हुए कोडी का पिनफॉल करवा लिया है। और कोडी लास्ट ईयर के रेसलमेनिया की तरह रिंग के बीचों बीच बैठे हुए थे और रॉक और रोमन बाहर अपनी चैंपियनशिप बेल्ट दिखा रहे थे। और कल जो कोडी और रोमन का मैच होगा
वो अब एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होगा। तो रेसलमेनिया नाइट 2 के बारे में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी बहुत सारे मैचेस है और मैंने फर्स्ट ही मैच बताने में ना अच्छा खासा टाइम लगा दिया है, तो और मैचेस के बारे में बात करते हैं। तो इस मेन इवेंट टैग टीम मैच के अलावा जो एक और मैच मुझे आज के नाइट 1 में सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन, क्योंकि इस मैच में भी ऐसा मोमेंट था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सैमी ज़ेन फाइनली डिथ्रोन कर पाएंगे गुंथर को। और गुंथर ना जब लगातार अपने पावर बॉम्ब्स देते हैं तो शायद ही कोई किक आउट करता है, और वही काम किया गुंथर ने, लेकिन सैमी ने किक आउट कर दिया। और गुंथर सैमी की वाइफ से बहस लड़ाने लगे और बोलने लगे कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और इसी बहस के चक्कर में गुंथर का थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान भटका हुआ था। तो जब गुंथर टॉप रोप पे थे तो टॉप रोप पे पहले सैमी ज़ेन ने हेलुवा किक लगाया, फिर जब गुंथर रिंग के कॉर्नर में गए तो 2 और हेलुवा किक लगाकर गुंथर का ये जो लॉन्गेस्ट आईसी टाइटल रेन था ये सैमी ज़ेन ने खत्म कर दिया है। और ये दूसरा रेसलमेनिया है जिसमें सैमी ज़ेन ने लॉन्गेस्ट रेन्स खत्म किया है, लास्ट ईयर टैग टीम और इस साल आईसी। तो सैमी ज़ेन कांग्रेचुलेशंस, और जब कांग्रेचुलेशंस दे ही रहे तो 2 नए टैग टीम चैंपियंस को भी दे देते हैं। ऐसे ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को कांग्रेचुलेट करने का मन नहीं है, लेकिन ये दोनों स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन गए। हाँ, ये जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल था ना, अब ये अनडिस्प्यूटेड नहीं रहा है, जो यूनिफाइड हो गया था। रॉ और स्मैकडाउन के चैंपियंस अलग अलग हो गए। तो ग्रेसन वॉलर और थ्योरी ने टैग टीम टाइटल तोड़ लिया है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा ना कि फाइनली आर्ट्रूथ जो कि इतने फनी कैरेक्टर है, आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छा फनी मोमेंट दिया, प्लस की इमोशनल मूवमेंट भी था। तो आर्ट्रूथ का आप लोग जानते हो कि वो कंफ्यूज होते रहते हैं और वो ये लैडर मैच में कॉर्नर में खड़े हो गए और मिस से टैग मांगने लगे जैसे कि ये एक नॉर्मल टैग टीम मैच है, और मिस ने भी टैग दे दिया और फिर पिनफॉल करवाया। आर्ट्रूथ ने 1 2 3 ऑडियंस ने गिन दिया, तो आर्ट्रूथ सोचने लगे कि वो जीत गए। तो मिस को याद दिलाना पड़ा कि भाई ये टैग टीम लैडर मैच है, तो लैडर पे चढ़ के अभी टाइटल तोड़ना होगा। तो लास्ट में किसी तरह ऐसा लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, पर आर्ट्रूथ ने फाइनली अपना मोमेंट कैश इन कर लिया है और ऑसम ट्रूथ की टीम रॉ टैग टीम चैंपियंस बन गई है। और कसम से आर्ट्रूथ इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनकी एज 52 हो गई, भले ही लगते नहीं है वो 52 के, लेकिन एज 52 है। और ये फर्स्ट टाइम है जब आर्ट्रूथ रेसलमेनिया में जीते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस आर्ट्रूथ और मिस। तो जजमेंट डे टीम की हार का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके पार्टनर सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो और अंद्रादे की टीम से हार गए। और इस मैच में डोमिनिक हालांकि चीटिंग करना चाह रहा था, चेयर का यूज करवाता अपने पापा रे के ऊपर, लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स जिन्हें मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताना, उन्होंने ये चीटिंग करने से डोमिनिक को रोक दिया और इसलिए रे ने डबल 619 मारकर और फिर फ्रॉग स्प्लैश देकर ये मैच जीत लिया है। तो हालांकि जजमेंट डे की मेल मेंबर्स कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो फीमेल मेंबर है और जो कि लीडर है जजमेंट डे की, रिया रिप्ली, उन्होंने ना सिर्फ बेकी लिंच के साथ आज रेसलमेनिया का नाइट 1 में ओपन किया है मैच, बल्कि लास्ट में टर्न बकल के ऊपर रिप टाइड और उसके बाद एक नॉर्मल रिप टाइड लगाकर, यानी कि 2 फिनिशर्स, बेकी लिंच का पिनफॉल करवाया और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। पर पता है, माइकल कोल ने कमेंट्री में बताया कि बेकी लिंच को बहुत हाई फीवर था और ये लोग जहाँ पे मैच कर रहे ना वो बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह थी। तो बेकी को भी हैट्स ऑफ कि भले ही वो चलो जीत नहीं पाई, लेकिन मैच को ओपन करके फैंस को एंटरटेन किया, हालांकि उनको इतना फीवर था। तो जैसा मैंने कल अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि एक ही मैच है जो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई की राइजिंग स्टार जेड कारगिल है। तो ऑब्वियसली जेड कारगिल ने लास्ट में डकोटा का पिनफॉल करवा के अपनी बाकी दोनों टीम मेंबर्स को भी, यानी कि बियांका और नियोमी को भी ये मैच जितवा दिया है। तो कल मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में ये बोला था कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर का जो मैच है, यानी जे और जिमी ऊसो का, ये रेसलमेनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है, लेकिन मैं गलत था। मतलब मैच इनका खराब नहीं था, पर जियो और जिमी ऊसो से फैंस को ज्यादा उम्मीद थी और मुझे लगा कहीं ना कहीं इनका मैच और अच्छा हो सकता था। वैसे इस मैच में भी एक अच्छा मोमेंट था कि जब जिमी ऊसो माफी मांगने लगे और बोले कि भाई भाई हम लोग और टीम अप कर लेते, छोड़ो जो हुआ हुआ, लेकिन जिमी ऑब्वियसली नाटक कर रहा था, सुपर किक लगाया, ऊसो स्प्लैश दिया पर जे ने किक आउट कर दिया, फिर जे ने लगाया स्पीयर, ऊसो स्प्लैश लगाया और ये मैच जीत गए। तो रेसलिंग पीडिया फैमिली, ये था रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 का फुल रिजल्ट, और इसमें आप लोग देख लो कौन कौन विनर है। कमेंट करके बताओ आज आपको सबसे बेस्ट मैच कौन सा लगा और कल कौन से मैच का आप लोग को इंतजार है। वैसे अभी सेकंड वीडियो भी आएगी जिसमें हम लोग रेसलमेनिया नाइट 2 के सारे मैच के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या ये रोमन का टाइटल रेन कल खत्म होगा या फिर कोडी रोड्स लगातार दूसरे दिन पिनफॉल करवा के या टैप आउट करके हारने वाले हैं। तो चलिए बस 1-2 घंटे में मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जानने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।